जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं इधर नर्मदा नदी के तट पर घूमने के लिए आया हूँ। वैसे तो मैं नर्मदा नदी के आसपास आता रहता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ से नर्मदा नदी प्रतिदिन बहती है। नर्मदा नदी गुजरात के भरूच ज़िले से होती हुई बहती है। तो मैं प्रतिदिन अपने घर के आसपास से इसके दर्शन कर लेता हूँ। लेकिन आज मैं स्पेशली इस वीडियो के माध्यम से आपको नर्मदा नदी के तट पर लेके जाता हूँ। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ये गायत्री मंदिर से होते हुए गुजरता है और छोटे छोटे मंदिरों के होते हुए ये काफ़ी अच्छा दृश्य लगता है। और ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने पर जो महत्व, जो हमारे पाप और कष्ट दूर होते हैं, वो केवल नर्मदा नदी के दर्शन करने से ही ये हमको प्राप्ति हो जाती है। और भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर का जलाभिषेक नर्मदा नदी के ही द्वारा होता है। ये देखिए कितना अच्छा दृश्य है नर्मदा नदी का। जब हम इसके पास आते हैं तो इतनी शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा। और भारत में जितनी भी नदियां हैं सभी नदियां पूरब की तरफ बहती हैं। केवल नर्मदा और तापी ये दो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये नदी ये नदी मध्य प्रदेश में होते हुए अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलते हुए ये गुजरात में होते हुए और अरब सागर में मिलती है। और ये जो है दोस्तों, भारत की दृष्टि से भी इस नदी का काफ़ी महत्व है, क्योंकि ये नदी एक दोस्तों धार्मिक दृष्टि से भी इसका काफ़ी महत्व है। भारत की दृष्टि से भी इसका काफ़ी महत्व है। भारत की दृष्टि में सबसे ऊंची मूर्ति जो भारत की और विश्व की दोनों की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर लंबी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, वो भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। तथा सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध वो भी इसी नदी पर बना हुआ है। पर्यटकों की दृष्टि से भी काफ़ी लोग वहाँ यूनिटी पर जाते हैं। और आप मेरे साथ इस नदी के किनारे तक इस नदी के दृश्य को देखने के लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से ही मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही मेरा हौसला अफजाई करते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।